हाय एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल स्टडी जैट में। हार्ट्रॉन के अंदर अलग अलग प्रकार की वैकेंसीज़ निकली हैं, कंप्यूटर प्रोफेशनल की वैकेंसीज़ हैं। तो उन्हीं के बारे में आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो देखिएगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट है और इस वेबसाइट पर सारे लिंक दिए गए हैं, किस प्रकार से अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन करना, फिर ऑनलाइन अप्लाई करना है, फिर फीस पेमेंट है और रीप्रिंट यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप प्रिंट आउट कर सकते हो। जब आपके एडमिट कार्ड आएंगे तो वो इस सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। तो देखिएगा, इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आज से स्टार्ट हो गए हैं 1 अप्रैल से और 9 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहेगी, यानी कि सिर्फ थोड़े ही दिन का टाइम दिया गया है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जल्द से जल्द अप्लाई करें और अपने साथियों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। और यहाँ से आप जो एडवर्टाइजमेंट है वो पूरी डाउनलोड कर सकते हैं और कुछ सैम्पल पेपर दिए गए हैं यहाँ अपनी कि पोस्ट वाइज किस प्रकार से आपका एग्ज़ाम होगा। तो उनके कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं कि किन किन टॉपिक से क्या कुछ रहेगा। तो सारी डिटेल आपको दूंगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप खुद से देखना चाहें तो आप खुद से देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। मैं डाउनलोड कर लेता हूँ एप्लीकेशन, जो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो देखिएगा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है हार्ट्रॉन का और कंप्यूटर प्रोफेशनल की वैकेंसीज़ हैं। जॉब वर्क बेसिस पर ये वैकेंसीज़ हैं, यानी कि जितना काम रहेगा उतने ही दिन आपको जॉब पर रखा जाएगा। और वैकेंसीज़ देख लीजिएगा, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट की हैं, सिस्टम एनालिस्ट की हैं, प्रोग्रामर की वैकेंसीज़ हैं, नेटवर्क इंजीनियर की, जूनियर इंजीनियर, जूनियर प्रोग्रामर की, नेटवर्क असिस्टेंट की, वेब डिज़ाइनर की, और कितनी क्या कुछ वैकेंसीज़ हैं वो भी आप देख सकते हैं। और सिस्टम एनालिस्ट के डिस्ट्रिक्ट वाइज आप देख सकते हैं, हरियाणा के सभी डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसीज़ हैं तकरीबन। और डाटा एंट्री ऑपरेटर की ये वैकेंसीज़ हैं। तो तकरीबन ये 260 वैकेंसीज़ बनती हैं और प्लस माइनस कुछ हो सकता है, तो इतनी वैकेंसीज़ हैं ये। और देखिएगा, इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म एक आज से स्टार्ट हो गए हैं, 9 तारीख लास्ट डेट है। और ये ऑफिशियल वेबसाइट है heartronservices.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की और क्या कुछ डिटेल्स आई हैं इसकी। तो देखिएगा, ये वैकेंसीज़ हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी क्या कुछ वैकेंसीज़ हैं। तो सबसे पहले ये पंचकुला चंडीगढ़ की वैकेंसीज़ हैं और टोटल यहाँ पर दी गई हैं। सीनियर सिस्टम एनालिस्ट की 5 वैकेंसी कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर बता दी गई हैं। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई जिस पोस्ट के लिए करना चाहता है तो वो आप देख सकते हैं। हाँ, यहाँ से आप तो स्क्रीन का रिजोल्यूशन, आप वीडियो का रिजोल्यूशन आप थोड़ा हाई कर लीजिएगा, तब आपको क्लियर दिख जाएगी। तो ये इनके बारे में पूरी डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं, पहले बता दिया कि इतनी कितनी वैकेंसीज़ हैं। चंडीगढ़, पंचकुला चंडीगढ़ की पहले वैकेंसीज़ आ जाती हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज ये वैकेंसीज़ आ जाती हैं, कितनी क्या कुछ वैकेंसीज़ हैं। तो ये बात हो गई वैकेंसीज़ की। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिएगा, सबसे पहले वैकेंसी आती है सीनियर सिस्टम एनालिस्ट की। क्वालिफिकेशन है प्रोग्रामर का जो कोर्स होता है वो यहाँ पर बताया गया है, सीरियल नंबर 5 विद 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सैलरी आपको इतनी 45,900 दी जाएगी। सिस्टम एनालिस्ट की वैकेंसी है, उसके लिए 44,250 रुपये रहेंगी। सिस्टम एनालिस्ट की नेटवर्किंग के अंदर उसकी भी सेम सैलरी रहेगी। क्वालिफिकेशन भी आप देख सकते हैं, नेटवर्क इंजीनियरिंग होनी चाहिए। और प्रोग्रामर की है, 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए साथ में, और BE BTech M.Tech होनी चाहिए आपकी। 60% मार्क्स के साथ MSc होनी चाहिए, या MSc फिजिक्स मैथ स्टैटिस्टिक्स में है 60% मार्क्स के साथ, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 31,850 सैलरी आपको दी जाएगी। और आप देख सकते हैं क्या कुछ डिटेल्स हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। जो कैंडिडेट इनसे रिलेटेड है उसको अच्छे समझ में आएंगी, तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ क्या कुछ ये क्वालिफिकेशन है इनकी। देखिए, प्रोग्रामर के लिए वहीं BTech होनी चाहिए या फिर MSc है आपकी फिजिक्स मैथ स्टैटिस्टिक्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 29,500 आपको सैलरी दी जाएगी। फिर आती है नेटवर्क इंजीनियर की, तो उसके लिए आप देख सकते हैं, इसके लिए भी 29,500 आपकी सैलरी है और क्वालिफिकेशन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। फिर जूनियर प्रोग्रामर की है, तो इसके लिए 22,000 सैलरी है। और ग्रेजुएट कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट होने चाहिए आप, PGDCA या कोर्सेज़ हैं इनमें, या फिर BSc कंप्यूटर साइंस है, BCA है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आती है नेटवर्किंग असिस्टेंट की वैकेंसी। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल की डिग्री होनी चाहिए। BSc कंप्यूटर साइंस है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है यहाँ पर। 22,000 सैलरी आपको दी जाएगी। फिर नेक्स्ट वैकेंसी आती है वेब डिज़ाइनर की, तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, PGDCA या ये कोर्सेज़ हैं इनमें। और BCA BSc कंप्यूटर साइंस में है तो आप अप्लाई कर पाएंगे, MSc, तो इसके लिए भी 22,000 सैलरी रहेगी। फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी आती है, तो इसके लिए +2 पास या ग्रेजुएट कैंडिडेट है तो वो अप्लाई कर सकता है।
और 10th पास है और 2 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल का डिप्लोमा है कंप्यूटर मैनेजमेंट में, तो ये भी अप्लाई कर पाएंगे। 18,000 सैलरी दी जाएगी। तो ये कंप्लीट जानकारी हो गई क्वालिफ़िकेशन के रिगार्डिंग। और इसमें देखिएगा एज लिमिट के बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि कितनी क्या कुछ आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। यहाँ पर रिजर्वेशन बताया गया है कि जो भी PWD कैंडिडेट है, एक सर्विसमैन है या SC ST कैंडिडेट जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या कुछ एज रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर एज का जिक्र नहीं किया गया है और रिलैक्सेशन सारे दिए गए हैं यहाँ पर। तो जो भी जिसको भी रिजर्वेशन लेना हो तो वो एक बार पढ़ लेना इनको। आप खुद से डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं इसको। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, वहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट का, डायरेक्ट आपको वहाँ से जाके खुद से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। मैं वीडियो लंबी ना हो इसलिए आपको शॉर्ट में बता दिया है। तो ये थी और अब बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के या क्या कुछ आगे और प्रोसेस रहेगा। तो देखिएगा सबसे पहले तो बता दूं कि इसका जो एग्ज़ाम रहेगा वो सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, अम्बाला और गुरुग्राम। यानी कि और कहीं भी आपका सेंटर नहीं आएगा। जो भी आपका सिलेक्शन के लिए एग्ज़ाम लिया जाएगा तो उसका सेंटर आपका अम्बाला और गुरुग्राम ही रहेगा। और ऑनलाइन आपके एडमिट कार्ड आएंगे। और ये देखिएगा जो आपका एग्ज़ाम रहेगा अम्बाला और गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में, आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम रहेगा। और सीनियर सिस्टम एनालिस्ट के लिए जो सिलेबस है, जो टॉपिक्स हैं, किन किन से क्या कुछ पूछा जाएगा, तो टॉपिक्स यहाँ पर बता दिए गए हैं। फिर आता है जो प्रोग्रामर या सीनियर प्रोग्रामर की वैकेंसी है, तो उसके लिए क्या कुछ टॉपिक हैं वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और फिर है जूनियर प्रोग्रामर के लिए जो टॉपिक्स हैं, किन से टॉपिक्स से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सारे टॉपिक्स यहाँ पर हैं। फिर है नेटवर्क इंजीनियर के लिए टोटल 11 टॉपिक यहाँ पर बताए गए हैं। और नेटवर्क असिस्टेंट के लिए टॉपिक्स हैं, वेब डिज़ाइनर के लिए ये टॉपिक रहेंगे, फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ये टॉपिक है। तो इनसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जब आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम रहेगा। और 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा, यानी कि 1.5 घंटे का आपका टाइम रहेगा। और यहाँ पर कुछ टाइप बताया गया है कि एग्ज़ाम का किस प्रकार से टाइप रहेगा, स्कीम दी गई है यहाँ पर ABC। तो एक बार आप जो भी सीनियर प्रोग्रामर के लिए अप्लाई करने जा रहा है वो तो एक बार ज़रूर इसको पढ़ लेना। फिर ये जूनियर प्रोग्रामर का बताया गया है 90 मिनट का भी इसमें टाइम रहेगा, प्रोग्रामिंग टेस्ट है जो। और फिर आता है सिस्टम एनालिस्ट के लिए क्या कुछ ये है। फिर है नेटवर्किंग इंजीनियर के लिए सैम्पल, आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा तो उसमें क्या कुछ आपसे पूछा जाने वाला है, तो वो टॉपिक्स यहाँ पर बताए गए हैं, क्या कुछ आपको करके दिखाना पड़ेगा। फिर है नेटवर्क असिस्टेंट के लिए सेम रहेगा। तो ये है पूरा पैटर्न एग्ज़ाम का, आपका सिलेक्शन प्रोसेस का, यानी कि पहले आपसे ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा और जो टॉपिक्स हैं वो बता दिए हैं, और फिर आपका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है शायद वो भी लिया जाएगा। तो ये रहेगा आपका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि फॉर्म भरना है आपको, फॉर्म भरने के बाद आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है। अम्बाला और गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में आपके सेंटर आएंगे। और फिर आपका जो एग्ज़ाम देने के बाद मेरिट लिस्ट लगेगी, शायद फिर आपकी प्रैक्टिकल भी कराई जाएंगी, यानी कि एक प्रकार से डेमो भी लिया जाएगा आपका कि कुछ करना आता है या नहीं करना आता, तो वो देखा जाएगा। तो ये थी कंप्लीट जानकारी। और कोई डाउट बचा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार के अपडेट में। धन्यवाद।